नारद जी कहते, तुम जीव हो, भगवान परमात्मा विज्ञात है, तुम अपने को राजा, ब्राह्मण, पुरुष, स्त्री, भाई, बंधु मानकर बैठे हो। यथार्थ में ये तुम कुछ नहीं हो। न तुम पुरुष हो, न तुम स्त्री हो, तुम मनुष्य हो, न तुम पशु हो, न तुम किसी के संबंधी हो। तुम तो एकमात्र आत्मा हो, भगवान के सखा हो। इस स्वरूप का बोध हो जाए तो सारे दुख की निवृत्ति हो जाए। ये सब उपदेश देकर नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को ज्ञान का तत्व बताया है और फिर मंत्रोपदेश किया है। प्राचीन बरही राजा सब करने चले गए, उनको परम कल्याण की प्राप्ति हुई। इसके बाद सुखदेव जी ने मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया है। मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत पहले तो घर छोड़कर जंगल में चले गए तपस्या करने, लेकिन ब्रह्मा जी ने इन्हें आकर के समझाया, देखो गृहस्थ जीवन में रह करके भी भजन हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सन्यासी को ही भगवान प्राप्त होंगे, भगवान गृहस्थ को भी मिलते हैं और सन्यासी को भी मिलते हैं, और सन्यासी को भी नहीं मिलते, गृहस्थ को भी नहीं मिलते, ऐसी भी बात है। अब कारण क्या है? भगवत प्राप्ति में न गृहस्थी कारण है न सन्यासी कारण है। कारण ये है कि अगर कहीं भी रहकर तुम संसार से वैराग्य संपन्न हो, भगवान के चरणों में अनुराग है, तो तुम्हें ठाकुर जी जरूर मिलेंगे, चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो। और जंगल में जाकर के भी रहकर अगर तुम्हें आसक्ति है, मोह है, तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, फिर यही संसार मिलेगा। उसका उदाहरण श्री जड़ भरत जी का चरित्र। भरत जी महाराज पूर्व जन्म में सब कुछ छोड़ करके आए थे, लेकिन एक हिरण में मोह होने के कारण उन्हें फिर जन्म लेना पड़ा, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तो प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने समझा दिया। ब्रह्मा जी के समझाने पर प्रियव्रत ने आकर के विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। प्रियव्रत के पुत्र महाराज आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि हुए। इन्हीं लोगों के द्वारा पृथ्वी का अनेक अनेक राज्य स्थापित हुआ है। प्रियव्रत ने अपने रथ के पहिए से पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभक्त किया है और इन्हीं के वंश में आगे चल करके भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ है। प्रियव्रत के पुत्र आग्नित, आग्नित के पुत्र महाराज नाभि, महाराज नाभि ने अश्वमेघ यज्ञ किया। उनके अश्वमेघ यज्ञ में भगवान पधारे हैं, तो उनके ऋतजनों ने, उनके आचार्यों ने कहा है, हे प्रभु, मेरे यजमान महाराज नाभि आपको पुत्र रूप में चाहते हैं। तो ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने वचन दे दिया, मैं पुत्र बनकर आऊँगा। और भगवान नारायण ही महाराज नाभि की पत्नी मेरुदेवी के गर्भ में आए। 10 महीना व्यतीत होने पर मेरी देवी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ऋषभ देव भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री ऋषभ देव भगवान की जय। इन्हीं ऋषभ देव भगवान को जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थ माना। तो भगवान ऋषभ देव भगवान प्रकट हुए। भगवान ऋषभ देव ने अपने पिता के उत्तराधिकार को प्राप्त किया, धर्मपूर्वक इन्होंने राज किया। ऋषभ देव भगवान के राज्य में एक बार इंद्र ने वर्षा नहीं की। इंद्र ने इनसे प्रतिस्पर्धा की कि हम वर्षा नहीं करेंगे तो इनके राज्य में लोग भूखों मर जाएंगे। और जब इंद्र ने प्रतिस्पर्धा की तो तस्हीन प्रतिस्मान भगवान बरसे न बबरसे। इंद्र ने प्रतिस्पर्धा की, इंद्र ने पानी नहीं बरसाया, प्रजा बहुत दुखी हो गई। तो ऋषभ देव भगवान ने कहा, अच्छा इंद्र को बड़ा अभिमान है, हम पानी नहीं बरसाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ऋषभ देव भगवान ने अपने संकल्प से ही वर्षा की और सारे पृथ्वी जल से सिंचित हो गई। इंद्र का अभिमान नष्ट हो गया। यही ऋषभ देव भगवान के ये 8वें अवतार है। अष्टवम मेरो व्याम तु नाभिर जात ऋतुक्रमणः। ये भगवान का 8वां अवतार है सुखदेव भगवान का। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में इनके 9 पुत्र तो अलग अलग 9 देशों के राजा बन गए। 81 पुत्र इनके कर्मकांड के विद्वान हो गए। वो कौन थे? महाशाली नाम महासूत्री यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूहु। वो परम ज्ञानी वेद विद हुए। और 9 पुत्र इनके 9 देश के राजा। कितने हो गए? 90। और 9 पुत्र इनके योगेश्वर हो गए।
कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विपलायन आदरभूत तुमिल चमस और वाजन 99 और एक जो सबसे बड़े पुत्र ज्येष्ठ थे उनका नाम भरत था। वो इस देश के राजा हुए। उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष होगा। महाराज ऋषभदेव भगवान का भी चरित्र बड़ा अद्भुत है। ऋषभदेव भगवान ने पूरे पृथ्वी पर भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए ऋषभदेव भगवान ने एक बार ब्रह्मावर्त में आए। सा कदाचित अटमानो भगवान विवृषभु ब्रह्मावर्त ब्रह्मर्षि प्रभासयाम ब्रह्मावर्त में। ये ब्रह्मावर्त बड़ा पवित्र क्षेत्र है। ब्रह्मावर्त गंगा यमुना के मध्य का भूभाग। आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त। आर्यावर्त के अंदर यह ब्रह्मावर्त अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। ब्रह्मावर्त में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि प्रवर सभा कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। उसी सभा में भगवान पहुँचे ऋषभदेव। सब ऋषियों ने उन्हें आदर सम्मान दिया। फिर ऋषभदेव भगवान ने उन सबको उपदेश किया, क्योंकि सब उनके पुत्र हैं। भगवान तो सबके पिता हैं। तो भगवान ऋषभदेव ने उपदेश देते हुए कहा, नायम देहु देव भाजम लोकेन। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे प्राणियों, हे पुत्रों, ये शरीर तुमको केवल सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। ये पहला उपदेश है। नायम देहो देव भाजाम लोके कष्टा काम अर्हते विभुजान तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्यम शुद्धे से तस्मा सौख्यम तरंतम। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे पुत्रो, ये शरीर सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य यहीं पर गलती करता, वो सोचता है ये शरीर से केवल सुख ही भोगें, कहीं हमको दुख ना हो, खांसी ना आवे, छींक ना आवे, जुकाम भी ना हो। परेशान रहते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई तो महाराज बड़े परेशान हैं, आशीर्वाद दे तो ठीक हो जाए। अरे महाराज, ये शरीर सुख भोगने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है, और वास्तव में सुख की कामना में ही हम दुख का वर्णन करते हैं। एक महात्मा से किसी ने पूछा, संसार में दुख क्या है? तो महात्मा ने कहा, सुख की खोज ही दुख है। हम सुख को खोजने में ही दुखी हैं। आज संसार दुखी क्यों है? सोच रहा है हम ये कर ले तो सुखी हो जाए, और सुखी होने के चक्कर में दुखी हो जाता है। जाता है सुख खोजने और मिल जाता है दुख। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्यम। इस जीवन को प्राप्त करके तप करो, और तप के द्वारा, साधन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को दिव्य बना लो। उस दिव्यता से क्या होगा? शुद्धेश यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतनम। तुम सुख चाहते हो ना, लेकिन सीमित सुख तुम चाह रहे हो, और मैं तुम्हें जो मार्ग बता रहा हूँ, इस मार्ग से जाकर अनंत सुख प्राप्त कर लोगे। तम सौख्यम तनंतम, अनंत ब्रह्म सुख, अनंत आनंद प्राप्त होगा। उपदेश करते हुए ऋषभदेव भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, उस अनंत आनंद को प्राप्त करने का एक ही उपाय है। अब उपाय पर विचार करते हैं। क्या उपाय है? महत सेवम द्वारमाहुर विमुक्ति ही। महापुरुषों की सेवा करो। महत सेवा द्वारमाहुर विमुक्ति ही। मुक्ति का यही द्वार है महापुरुषों की सेवा, संतों का संग, संतों की सेवा। और नरक का द्वार क्या है? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं, तमो द्वारम यो सीताम संगितम संगम, यो सीताम संग सहितम तमोद्वारम। अंधकार का द्वार क्या है? संसार के जो लंपट प्राणी हैं, जो भोग में आसक्त हैं, ऐसे प्राणियों का संग ही तम का द्वार है। फिर आगे उपदेश करते हुए ऋषभदेव भगवान कहते हैं, महान कौन है? प्रश्न फिर वही आया। महापुरुषों का हम संग तो करें, लेकिन पहले यह तय करना होगा कि महापुरुष कौन है। 50 एकड़ में जिसका आश्रम हो, वो उस आश्रम का जो अधिपति है वो महापुरुष नहीं। सोने के सिंहासन पर जो बैठता है वो महापुरुष नहीं। पीतांबर पहनता हो, श्वेतांबर पहनता हो,